हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं HCM 2022 के एग्जाम से लिए। HCM 2022 का जो एग्जाम है इसका मैंने आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाया था, जिसके अंदर अपना एक सिंप्लीफिकेशन रह रहा है और एक ही मेंसुरेशन रह रहा था। तो मेंसुरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन और एक टॉपिक बचेगा, उसका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, इसमें जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ना, वो अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी जो लेवल है वो अच्छा है क्वेश्चन का। तो जो भी अपने अपकमिंग एग्जाम है एसएससी के, चाहे तो CGL 2023 हो या फिर CHSL 2022 हो या फिर MTS का हो, सारे एग्जाम के लिए सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी सही लगा मेरे को। मतलब ये एग्जाम ऐसा था, इसमें जो मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन है ना, काफी हद तक अच्छे पूछे हैं। इवन आपके CGL मेंस या फिर CHSL जो प्री हुआ है, इन सबसे काफी अच्छे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेशन आपको पूरा देखना है, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। इसको हम एक नॉर्मल स्पीड पे रखेंगे, क्योंकि सेट की जो स्पीड होती है, हम जो सेट शिफ्ट वाइज करवाते हैं उसमें थोड़ा फास्ट करवाते हैं, इसमें थोड़ा नॉर्मल रखेंगे हम। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड आप फिर भी मैनेज कर लेना। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को शेयर जरूर करना है, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वैसे PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, लगभग 2-2.5 महीने पहले ही मैंने पूरा कंपाइलेशन बना लिया था, और PDF तो मैंने आपको तभी प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। टोटल इसमें 40 प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी जो इंटरनल रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मतलब क्या होता है? बेलन तो बेलना आकार का अपना एक टैंक है, जिसकी जो इंटरनल रेडियस है, यानी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसमें 10 मीटर गहराई या डेप्थ तक अपन इसमें वाटर भर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो इसकी गीली सतह है, जो वेट सरफेस है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो, इसका जो वेट सरफेस होगा क्या, जब कोई इस तरीके से अपना एक सिलेंड्रिकल है तो इसका वेट सरफेस क्या होगा? एक तो ये साइड वाली दीवारें अपनी ये हो जाएंगी, यानी एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया जो ये होता है 2πRH प्लस। अब अगर ये जो अपनी शेप है इस तरीके से खड़ी है, तो एक जो नीचे वाला है बेस, ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला खाली रह जाएगा। क्योंकि ये टैंक है तो एक साइड से तो ओपन ही होगा, ये ओपन रहेगा, तो ये अपना वेट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ अपना ये नीचे वाला ही सरफेस होगा, क्योंकि टैंक तो तब भी रहेगा ना। तो यहाँ पे अपना यानी πr² और आ जाएगा। ठीक है, तो 2πRH प्लस πr² ये आएगा अपना। इसको अपन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं एक तो कॉमन ले रहा हूँ, पाई कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। पाई और r कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 × h, और h था अपना 10 प्लस पाई और r कॉमन ले लिया, r बचा, और r है 14। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस 14 गिवन है, इंटू 10 दूनी 20, 20 और 14 कितने हो जाएंगे? 34। कुछ कट रहा है क्या? तो यहाँ से 7 से कट जाएगा 2 टाइम। अब देखो, मेरे को 34 की टेबल नहीं आती, लेकिन 22 की आती है, तो पहले मैं कर रहा हूँ 34 × 2 68, और फिर करूंगा 22 से मल्टीप्लाई। 2 × 16। वैसे तो यूनिट डिजिट अगर आप देख रहे हो ना, तो सिर्फ 6 ही आएगी। 6 सिर्फ इसी ऑप्शन में, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। 22 अंठे होते हैं 176, 17 सिल, फिर 22 6 की 132, 132 और 17 139, और 10 149, 1496 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप यूनिट डिजिट से भी इस चीज को कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन अपना ठीक था। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहे एक कॉनिकल शेप है। ठीक है, एक शंकुआकार शेप है अपनी, व्हेन विद फिल्ड विद आइसक्रीम, जो कि एक आइसक्रीम से भरी है। ठीक है, बेसिकली एक कॉर्न के आकार का अपना एक शेप है, जो कि कॉर्न क्या होता है अपना, जो आइसक्रीम होती है ना कॉर्न टाइप की, उसकी बात कर रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये अपना एक कॉर्न हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये बोल रहा है कि आइसक्रीम से भरा है, और इसके खुले छोर पर एक क्या है? गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर है। इसके खुले छोर पर हेमिस्फीयर है, यानी इस तरीके से होगा अपना हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि जो अपनी आइसक्रीम होती है वो किस तरीके से होती है? इस तरीके से ही तो होती है अपनी जो आइसक्रीम होती है, आप जो खाते हो, सॉफ्ट क्या बोलते हो उसको, सॉफ्टी या जो भी बोलते हैं, वो इस तरीके से होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। तो देखो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका जो वॉल्यूम है टोटल शेप का, एक तो हो जाएगा अपना कॉन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का। ठीक है, क्योंकि टोटल शेप का पूछा है हमसे। तो जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है, कॉन या शंकु का जो वॉल्यूम है, वो तो होता है 1/3πr²h। और देखो, r दोनों की सेम है। ये जो रेडियस है इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, प्लस हेमिस्फीयर या अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3πr³। तो ये r³ आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 1/3 कॉमन आ जाएगा,
एक पाई कॉमन आएगा जिसकी वैल्यू रख रहा हूँ 22/7 और एक आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 है तो आर स्क्वायर के 9, ठीक है। साथ साथ में मैंने वैल्यू भी रख दी और कॉमन भी ले लिया, तो 1/3 हो गया, पाई होगा आर स्क्वायर से। यहाँ पे तो बचा एच, एच की वैल्यू 7, तो 7 प्लस यहाँ पे 1/3 हो गया, पाई हो गया, यहाँ से बचा 2 और बचेगा, और आर की वैल्यू है 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 3 दूनी 6 और 6 और 7 13। 3 से कट रहा है लेकिन साथ में देखो एग्जामिनर ने इसमें थोड़ा सा अपन के साथ उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया सवाल में एक्स्ट्रा। मैंने आपसे हमेशा वैसे बोला है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो ना तो ऑप्शंस पे एक नजर जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सब जगह 21 आ रहा है नीचे, जबकि यहाँ पे कट सकता था 21, 3 से कट जाता ये, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, काटा नहीं इसको, तो हम भी नहीं काट रहे फिर, क्योंकि नीचे 21 चाहिए। तो 3 7 तो 21 हो जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 22 गुणा 9 गुणा 13, और 22 नंबर कितने होते हैं अपने 198, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 13 से, तो कितना आ जाएगा अपना, ये ऊपर कर रहा हूँ 13 × 104, 10 कैरी, 13 नंबर 117 और 10 127, फिर 12 कैरी, 13 कम 13, 13 और 12, 13 और 2 15 और 10 25, 25 74/21, ये आंसर आ रहा है अपना। कौन सा ऑप्शन है 25 74/21, ये। वैसे तो ये कट रहा था देखो, क्योंकि 5 और 2 7, 7 7 14 और 4 18 और नीचे 3 है, 3 से ऊपर नीचे कट रहा था, लेकिन एग्जाम में काट के नहीं दिया, इसलिए हमने भी उसको नहीं काटा है। तो पहले 2 क्वेश्चन है वो काफी ठीक लगे मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखो हर एक क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम, क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक वॉल है, एक दीवार है जो 12 मीटर लंबी है, 9 मीटर ऊंची है और 90 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है, जिसको बनाना है। बोला है कि 1 पैक कंटेन 450 ब्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि एक दीवार बनानी है जिसमें बोला है कि एक पैक के अंदर अपनी 450 ईंटें होती हैं, तो बोला है कि ऐसे कितने पैक चाहिए होंगे ब्रिक्स के ईंटों के, रिक्वायर्ड इफ कितने पैक चाहिए होंगे, यही हमसे पूछा है। और जो ब्रिक है ना उसके डायमेंशन इस तरीके से है, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है। और आगे देखो और भी बोला है कि सीमेंट एंड द मिक्सचर ऑफ सॉरी यहाँ पे क्या था, द सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर ऑक्यूपाइड 1/18 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। देखो काफी बढ़िया सवाल है ये, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे कहाँ पे है, ये रेत और जो इसका है सीमेंट का और अपना जो सैंड का है, ये ऑक्यूपाई कर रही है 1/18 टोटल वॉल्यूम का। यानी जैसे देखो 1/18 है, यानी टोटल वॉल्यूम अगर 8 है, जिसमें से 1 यूनिट तो अपन लगाते नहीं है कि जैसे अपन कोई दीवार बनाते हैं तो ईट में जो अपना मिट्टी और मसाला ये सब लगता है उसका वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट तो ये इसके अंदर आ गया। तो जो टोटल हमें निकालना पड़ेगा वो 17/18 निकालेंगे हम। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स को हम इक्वल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, वॉल्यूम्स को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम्स को इक्वल कर लेते हैं, अलग पेन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। देखो जो अपना पहला था वॉल्यूम होता है बेसिकली, जो ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, वो क्यूबॉइड शेप की होती है, तो LBH क्या होता है, इनका वॉल्यूम होता है। अब देखो यहाँ पे आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दे दिया। आगे देखो, आगे यहाँ पे डाटा पूरा सेंटीमीटर में, तो इस पूरे को ही मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 12 मीटर को मैं लिख दूंगा 1200 सेंटीमीटर, फिर 9 मीटर है 900 सेंटीमीटर इंटू ये जो मोटाई है ये 90 है, और इसका भी कितना आएगा, देखो टोटल 18 पार्ट था लेकिन एक ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी इसका 17/80 टाइम आएगा, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें, इक्वल टू। अब जो मैंने मान लिया कि टोटल ये पूछ रहा है कि कितने से वो चाहिए होंगे अपन को पैक्स, तो मैंने मान लिया कि n पैक्स चाहिए होंगे, और एक पैक है उसका जो डायमेंशन है वो 10, 8.5 और 7 है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 × 7.5 इंटू कितना आ जाएगा 7। और साथ में हमसे ये भी बोला गया है कि टोटल कितनी है, एक पैक में 450 ईंट है, तो 450 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो एक चीज तो आपको बताया, आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिख के भी दिया था कि राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर के पास निकालना है। तो पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। 18 से ये 5 टाइम, हालांकि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन देती है, SSC ने इतना ज्यादा भी नहीं पूछना चाहिए। 10 से ये अपना 0 कट जाएगा, और देखो यहाँ से ये वाला 0 तो मैं इससे काट रहा हूँ ना, और 45 से ये पूरा कट जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 120 गुणा 2 गुणा 5, ये है ना, यानी 2 गुणा 5 तो 10 ही हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 1200 × 17। और इधर अभी क्या बच गया अपना, देखो 7.5 गुणा 7 है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
n इंटू 7.5 को लिख देता हूँ 15/2, और फिर क्या है अपना 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, नीचे वाला 2, और 15 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, यानी मैं यहीं पे कर रहा हूँ 105। इसको सॉल्व करना है, 5 से तो मैं इसको काट दूंगा, तो 5 से 21 टाइम, और 5 से ये 5 दूनी 10, बचेंगे कितने 4, 20, 5 चौके फिर 240। कट तो कुछ नहीं रहा, तो देखो ये पहले 17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर 24 को 2 से कर लो, तो ये आ जाएगा 480 इंटू 17, और डिवाइड हो रहा है 21 से। तो 17 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 17 से 119, 17 136, 13 से, और 17 चौके 68, 68 और 13 71 10 81, 81 से 60 को हमें 21 से डिवाइड करना है, अपना आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, 21 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 21 चौके 84 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 टाइम जाएगा, 21 के 63, फिर बचे कितने यहाँ से बचेंगे अपने 63 हो गए ना, 18 बच गए, फिर हमने क्या उतारेंगे 6। अब देखो 21 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 21 संते होते हैं 147, और 21 अंठे 168, 21 नंबर 189 ज्यादा हो जाएंगे, 21 अंठे आएंगे, यानी 38 वाली लाइन में आंसर आएगा, लेकिन 3 ऑप्शन है। 21 8 जा कितने हो गए अपने 168, तो यहाँ से कितने बचेंगे 68, 78, 88, अब अभी भी हमारा 18 बचा है। अब हम क्या उतारेंगे 0, 21 नंबर 189 ज्यादा होते हैं, तो वापस 21 अंठे 168, यानी 8 पर भाग जाएगा। अब देखो एक तो एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन बनाया और ऑप्शन भी इतने नजदीक दे दिए, जब 21 अंठे 168 करोगे फिर यहाँ से कितने बचेंगे अपने ये 12, तो कितने हो जाएंगे 120, ठीक है। फिर 21 से भाग दोगे तो 21 पंजे कितने होते हैं अपने पास 105। देखो ये 388.5 से भी बड़ा आ रहा है, और आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब 0.5 से बड़ा, यहाँ पे इससे कुछ बड़ा आएगा, ये जब इससे बड़ा होता है तो राउंड फिगर में इसके नेक्स्ट वाली मानते हैं, यानी 389 आएगा, ऑप्शन सी। काफी बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो सारे तो टफ नहीं आ सकते, कुछ तो आसान भी पूछेगा ऐसे। बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसका क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, यदि उसके बेस का जो एरिया है वो 40 है। देखो सिलेंडर या बेलन का जो बेस क्या होता है, सर्कल, सर्कल का एरिया गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 40 यूनिट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर स्क्वायर कितना आएगा अपना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, 11, 2 से कट जाएगा 11 टाइम, और 2 से कट जाएगा ये 20 टाइम, तो ये आएगा 20 संत 140/11, कुछ ऐसा आ रहा है। वैसे पूछा क्या है, ऊंचाई अगर 9 है और हमें क्या निकालना था, आयतन निकालना था ना। देखो आयतन क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना आयतन होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर अभी हमने निकाला 140/11 इंटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट बोले क्वेश्चन में 9 है। सॉल्व करते हैं, देखो 11 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और इससे तो ये कट नहीं रहा है, इसका भी आंसर मुझे लग रहा है अप्रोक्स में ही आएगा, नहीं सॉरी कट रहा है, 7 से कट जाएगा, नहीं 7 दूनी 14, 20 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 90 360, 360 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। सारा डाटा सेंटीमीटर में था, तो 360 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक घन का आयतन है, यानी वॉल्यूम है, वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया का इक्वल है। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर से पावर कट जाएगी, यानी इसकी साइड 6 आ गई। ये क्या था, क्यूब की साइड थी, घन की साइड थी, हमसे यही पूछा था, तो 6 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर हाइट का एक क्या है अपने पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो अपन को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और हमसे पूछा गया है सवाल में इसके जो बेस है उसका डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जो अपना सिलेंडर या बेलन होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, इसकी वैल्यू सवाल में हमें गिवन है 88। यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस बोला है कि 14 सेंटीमीटर तो हाइट है, और रेडियस हमें निकालनी है क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर तब निकलेगा जब रेडियस पता होगी। तो आर हमें नहीं पता है, लेकिन हाइट पता है 14 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 88 गिवन है। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करूँ मैं, तो 22 और 2 44, 44 दूनी 88, 2 टाइम, और 7 से ये 2 टाइम, तो देखो यहाँ से ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, यानी रेडियस कितनी आ गई अपनी 1 सेंटीमीटर आ गई। ये 7 से ये मैंने काटा था, रेडियस 1 सेंटीमीटर आ गई। हमें पूछा था डायमीटर, तो व्यास है वो कितना हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो सारे सवाल ना एकदम बहुत बढ़िया सवाल लगे इस एग्जाम के, मेरे को मेंसुरेशन के काफी बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं।
ये बोल रहा है कि द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 8 मीटर एंड 96 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। एक रूम है जिसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर और 96 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा अपना 896 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि जो इसकी ब्रेथ है या चौड़ाई है वो है 6 मीटर और 72 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी इसकी 672 सेंटीमीटर। अब हमसे बोल रहा है कि इस पूरा जो फ्लोर है, ठीक है, इसको कवर करना है सेम आकार की स्क्वायर टाइलों से, वर्गाकार टाइलों से। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ऐसी जो वर्गाकार टाइलें हैं उनकी साइड क्या होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे साइड्स नहीं पूछे, यहाँ पे पूछे कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि जो टाइल्स हम लगाएंगे वो किस साइज की होंगी। तो टाइल्स सेम साइज की होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी, जो टाइलों की जो साइज है, या मैं कहूँ अगर जो अपना स्क्वायर फॉर्म में जो टाइल आएंगी उनकी जो साइड है वो क्या होगी, इनका HCF होगा। इनका जो HCF होगा ना, वही मान लो स्क्वायर है जिसकी साइड से है, तो वही वर्गाकार जो टाइल्स है उनकी साइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनका HCF क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। उसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 896 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो किससे कट जाएगा ये? 16 से कट जाएगा क्या? 16, देखो 16 पंजे होते हैं 80, फिर बचेंगे इतने अपने पास 9, 96, 16 6 की 96, ये कट रहा है 16 से। और ये 672 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, शायद ये भी 16 से कट जाएगा। 16 दूनी, नहीं 16 चौके 64, ठीक है, फिर बचेंगे 3, 16 दूनी 32, अभी भी कट रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणा 28, और इसमें 2 कॉमन और लिया, इसको लिख सकता हूँ 32 गुणा 21। अब भी देखो 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको ऐसे लिख दो 32 गुणा 7 गुणा 4, और 32 गुणा, यहाँ से 7 अलग कर लो और 3 अलग कर लो, ये आ रहा है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं दूसरा कलर बदल लेता हूँ। तो एक तो अपना आ जाएगा 32 कॉमन आ रहा है, और एक 7 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। ये तो HCF हो गया। HCF हो गया मतलब ये वो संख्या है जो वो साइड से जो अपनी स्क्वायर टाइल है उनकी साइज होगी, ठीक है, साइड होगी। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि मिनिमम टाइल्स बतानी है जो इस फर्श को कवर कर सके, तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों के एरिया, जैसे अपना यहाँ पे क्या था, ये दोनों के एरिया इक्वल कर देंगे। जैसे जो आपको पता है जो फर्श है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, यानी रेक्टेंगल का एरिया LB बराबर कर देंगे हम। अब जो अपनी फर्श है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका स्क्वायर, साइड्स का जो अपने स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग होता है, उसका जो एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर इनटू, और मैंने मान लिया कि टोटल n टाइलें लगेंगी, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। तो L अपने पास पता है हमें कि 896 है इनटू, और इस 896 को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ये जो हमने फैक्टर करे थे ना, यहाँ पे इस ये वाली चीज लिखता हूँ, जिससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसको लिख देता हूँ 32 गुणा 7 गुणा 4, ये तो L आ गया, इनटू बी क्या था अपना ये वाला 32 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। इसमें डिवाइड क्या होगा, ए स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट n की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये अपनी n की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये जो साइड का स्क्वायर का भाग लग जाएगा, साइड अपनी आई है 32 गुणा 7, तो इसको मैं लिख देता हूँ 32 गुणा 7, और 32 गुणा 7 स्क्वायर है ना, तो 2 बार आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 32 7 32 7, ये तो कैंसिल हो गया, 32 7 32 7, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा अपने यहाँ पे 4, तो देखो यहाँ पे बचा है, और 3 यहाँ पे बचा है, 4 दिया कितना हो जाएगा 12। तो ऐसे 12 टाइलों की हमें जरूरत पड़ेगी जो इस फर्श को कंप्लीटली कवर कर सके, ठीक है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार बैक करके देख लिया करो, बाकी सारे सवाल मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोला है जिसको 2 बराबर पार्ट में अपन काट रहे हैं। देखो ऐसा सेम सवाल अगर आपको याद है तो अपना किस में आया था, CHSL 2022 की सीरीज में आया था, ठीक है। तो 3 मीटर रेडियस वाला एक अपना क्या है, हेमीस्फेयर है जिसको हम काट रहे हैं, नहीं सॉरी गोला है, मतलब स्फेयर है उसको काट रहे हैं और हेमीस्फेयर बना रहे हैं अपन। तो इस प्रकार बोला है कि निर्मित प्रत्येक गोलार्ध है उसका आयतन निकालना है। अब एक बात बताओ, हमसे बोला है कि 3 मीटर का क्या है अपना एक स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है अपना, स्फेयर या जो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। और बोल रहा है कि इसको काट कर 2 बराबर हिस्सों में हम बांट रहे हैं, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। तो हेमीस्फेयर का क्या हो जाएगा, ये 4/3 है, इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³। यहाँ पे बस हमें वैल्यूज रखनी है, तो पाई की फॉर्म में आंसर है तो पाई को छेड़ना नहीं है, तो 2/3 इंटू पाई, आर अपने पास क्या है 3, ठीक है, 3 मीटर का है। और अब देखो गोला मान लो इस तरीके से है, आप इसको कैसे काटोगे, जब 2 बराबर पार्ट में कैसे बटेगा, या तो आप ऐसे काटोगे या फिर आप ऐसे काटोगे, ठीक है। ये 2 ही तरीके से आप काट सकते हो इसको।
तो अब काटो कैसे भी, रेडियस तो चेंज होगी नहीं ना, क्योंकि मान लो अगर इसको आपने काटा तो ये फिर किस तरीके से बन जाएगा, या तो इस तरीके से बनेगा, तो रेडियस तो फिर भी इसकी सेम ही रहेगी ना। तो रेडियस आर है, आर की वैल्यू 3, 3 का क्यूब यानी 27। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 टाइम चले जाएगा, और 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। तो 18 पाई मीटर क्यूब है। सवाल का अपना सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 है वो अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो हर एक सवाल एक से बढ़कर एक सवाल है, सारे के सारे सवाल हैं काफी बढ़िया पूछे गए हैं, ऐसे सीजीएल मेंस पे भी नहीं पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे सॉल्यूशन भी। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मेटल का स्फेयर है, एक गोला है, उसकी हर एक जो गोला है उसकी तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इसको पैक किया जाता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जिसके डायमेंशंस ये हैं 12, 4 और 4, ठीक है, मतलब क्यूबॉइड शेप में अपना। बोला है कि 24 ऐसे स्फेयर है जिनको जब पैक किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो लिक्विड से भर जाता है। देखो बेसिकली सवाल क्या है कि अपने पास एक स्फेयर है, एक गोला है, ठीक है, बहुत सारे गोले हैं, मतलब इस तरीके से अपना एक क्या है, ये एक बॉक्स है जिसमें से हमने 1-1 सेंटीमीटर के बहुत सारे ऐसे गोले रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो अपना पूरा बेसिकली ये क्यूबॉइड शेप में है, पर मैं आपको समझाने के लिए इसको सिर्फ 2D में बता रहा हूँ, ठीक है। एक अपना बॉक्स है जिसमें ये डायमेंशंस का एक क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी क्यूबॉइड है। इसमें ऐसे हमने 24 गोले रखे ऐसे, ठीक है, पूरे में ऐसे हमने करके 24 गोले पैक किए, और जिससे क्या होता है ये पूरा फिल हो जाता है इससे, ठीक है। और फिर इसको हम लिक्विड से भर रहे हैं। लेकिन देखो जब इसको ऐसे बॉक्स को आप जो लिक्विड से भरोगे तो इन गोलों के बीच में जो गैप रहेगा, ठीक है, इस तरह का जो गैप रहेगा, वहां पे अपना लिक्विड आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि जो गोलों के बीच में जो लिक्विड आएगा ना उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना होगा, जो हमसे लिक्विड का वॉल्यूम पूछा है ना, लिक्विड का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो घनाभ के वॉल्यूम में से हम माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये जो स्फेयर है अपने छोटे छोटे 24 है, इनके वॉल्यूम अगर हम माइनस करेंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाएगा। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वो तो होता है LBH। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकता था, इनटू, और जो देखो स्फेयर है, स्फेयर भी एक नहीं है, टोटल 24 है, तो 24 का माइनस करना पड़ेगा 24 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो लेंथ ब्रेथ और अपने पास जो हाइट है वो तो थी कितनी थी 12, 4 और 4, ठीक है। देखो सारा डाटा सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में, इसके डायमेंशन भी सेंटीमीटर में, तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। -3 से अपना ये 8 टाइम चले जाएगा, 8 चौके 32, और पाई पाई मतलब 22/7, और जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो 12 चौके कितने होते हैं 48, 48 गुणा 4, 50 गुणा 4 200 होता, लेकिन कितना कम आएगा, 2 चौके 8 कम आएगा, यानी 192 तो ये आ गया माइनस। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, पहले देखो 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ये 22 दूनी 44, फिर अपना, या फिर देखो एक चीज और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 22/7 है ना। वैसे तो सवाल में बोला है कि 22/7 यूज करना है, पर आंसर सारे अप्रोक्स में है, तो इसकी जगह मैं 3.14 भी रख सकता हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू यही तो होती है। अब जब आप देखो 32 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 32 को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 3.14 है ना, इसको भी मैं ब्रेक करके ऐसे लिख रहा हूँ 3 + 0.14। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 प्लस, अब 0.14 को 32 से और करना है, 14 दूनी 28, 2 कैरी, और 14 थी अपने पास 42, 42 और 2 कितने आ जाएंगे 44, और पॉइंट कहाँ पे आएगा 2 के बाद, यानी 4 पॉइंट ये। और तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 192 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 96 और 4 100.48, ठीक है, लगभग इतना माइनस करना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 22/7 यूज करने को कहा था। तो देखो अगर 192 में से 100 जाते हैं तो कितने बचते हैं, सिर्फ 92, लेकिन 0.48 और जा रहा है, तो ये बचेगा अपना 91.52, ठीक है। जब हमने 3.14 लिया तो अप्रोक्स इतना आंसर आएगा। तो इसके नियर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल था, इसमें यही बोला था कि एक क्यूबॉइड शेप है जिसके अंदर अपने इस तरह के छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के हम गोले रख रहे हैं, तो और फिर उसको लिक्विड से भर रहे हैं, तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे 24 स्क्वायर का, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफी बढ़िया सवाल लग रहे हैं सारे की मुझे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 10 है। यहाँ पे बोला गया है कि 360 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर एंड 1550 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई को मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली मैक्सिमम लंबाई क्या होगी, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, HCF फाइंड करना है। मैं आपको पता है जब भी कोई ऐसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमसे पूछे जिसको मेजर करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उनका HCF हमें चाहिए। अब HCF चाहिए ना, तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में भी कौन सा पहले ऑप्शन ट्राई करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़े को हम पहले ट्राई करेंगे। सबसे बड़ा 12 नजर आ रहा है, 12 360 से होता है क्या, 12 इससे हो जाएगा 800 से,
12 6 की 72, 8 12 पंजे से हो जाएगा। लेकिन देखो 1550 12 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1550 4 से ही नहीं होता है, तो 12 से कहाँ से होगा, ये हट गया। फिर बात करते हैं 15 की। सॉरी, वैसे पहले 15 लेना था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 12 से बड़ा भी ऑप्शन था। 15 को लेंगे तो देखो यहाँ पे ये 15 दूनी 30 और 6 ये 360 तो कट जाएगा, और 15 से पर ये नहीं कटेगा 800, क्योंकि 15 के अंदर 3 भी आता है और ये 800 है, तो सम ऑफ डिजिट 8 है, तो जब 3 से नहीं कटा तो 15 से कैसे कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 10, क्योंकि 10 से ये सारे कट जाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना आपको ऑप्शन से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 35 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर 35 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2। पूछ रहा है कि लेंथ बतानी है आर्क ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, आर्क की लेंथ बतानी है। अगर एरिया सेक्टर का, जो अपना सेक्टर है उसका एरिया 385 है। देखो बहुत सारे सवाल आपने पहले भी करे होंगे, हो सकता है मैंने कोई डिफरेंट तरीका बताया हो, लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए तो आप इजीली निकालोगे। जो सेक्टर का एरिया होता है ना, जो अपना सेक्टर है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 LR। ठीक है, हाफ LR, ये आपको फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। इसमें L क्या है, सेक्टर की लेंथ है, R रेडियस है, तो सेक्टर का एरिया क्वेश्चन में बोला है कि 385 है, इक्वल टू 1/2 इंटू जो L है, L क्या है लेंथ जो हमें फाइंड करनी है, R पता है हमें 35/2 है। देखो 35 ढाई के कितने होते हैं 350, 350 में 35 और जोड़ूंगा तो 385, यानी 35 से ये पूरा कट जाएगा 11 टाइम। हमें तो सेक्टर की लेंथ निकालनी थी ना, 2 गुणा 2 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। सिर्फ एक लाइन का सवाल था अगर ये चीज आपको आती थी तो, वरना फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। ये हमें बोला है क्वेश्चन में कि 3456 है। पूछा है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो चाहो तो लिटरल सरफेस एरिया हो या कर्ड सरफेस एरिया हो, दोनों क्या होते हैं एक ही होते हैं। और ये कितना हो जाएगा 4a², तो 6a² की वैल्यू गिवन है और 4a² की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले 6 से मैं इसको काटूंगा, 6 पंजे 30, बचेंगे कितने 4, 45 हो जाएंगे, 6 7 42, फिर बचे 3 6 6 36। a² की वैल्यू ये आ गई, हमें 4a² के चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 576 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 6 की 24। वैसे तो देखो 4 यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही है, इस चीज को मैं आपको हमेशा अप्लाई करना सिखाता हूँ, तो यही अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 4 6 की 24, 2 असिल, 4 7 28 और 2 30, 3 असिल, 4 पंजे 20 और 3 23। देखो अगर एग्जाम में मैं करता ना तो मैं इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से देख के ही आगे बढ़ जाता, क्योंकि अगर आपको अपने आप की कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस है तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में सब जो खेल है टाइम का ही होता है। ठीक है, तो टाइम आप तभी बचा पाओगे जब ऐसी चीजों को आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि डिफरेंस पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। देखो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अपना 2πr, या फिर ऐसे लिख दो 2πrh प्लस 2πr², ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है टोटल सरफेस एरिया के बीच में और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये अपने जो 2πrh यही तो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ ये जो डिफरेंस है ये क्या आएगा अपना सिर्फ 2πr² आ जाएगा, यानी सर्कल के एरिया का कितना डबल 2πr², यही हमसे पूछा है। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अपन को ये हाइट वगैरह है ना, इस सब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब डिफरेंस पूछा है तो हाइट वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए होगा 2। पाई है अपना 22/7 नहीं यूज करना है, क्योंकि सवाल में क्लियरली बोला है पाई अपन को 3.14 यूज करना है, तो 2 इंटू पाई हो जाएगा 3.14 इंटू आर। रेडियस बोली थी 5, तो 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करते हैं। देखो 25 दूनी 50। ठीक है, अब 50 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 31.4 से, तो 50 का 0 मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 50 गुणा 31.4 है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये 5 को मैंने अलग किया, ये जो 10 है ना ये पॉइंट यहाँ में काम ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 3.14 था ना ये, एक सेकंड 3.14 है, तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 31.4। सॉल्व करना है। देखो 5 को जब 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 155 आता है, फिर 5 को 0.4 से और करना है, तो 5 चौके 20 यानी 2 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 157 आ जाएगा। 157 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे बोला है कि द पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, इस तरह की शेप को अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस है मतलब समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु है मतलब दो भुजाएं सेम है, और बोला है कि जो पैरेलल साइड है समांतर भुजाएं उनकी लंबाई 20 और 34 है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई 20 और इसकी 34 है। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला है कि समद्वि बाहु समलंब है। अब जब समद्वि बाहु है तो दो भुजाएं सेम होंगी, तो जो ये नॉन पैरेलल साइड है ये फिर इक्वल होंगी।
और बोला है कि जो अपने पास गैर समांतर भुजाएं हैं, नॉन पैरेलल साइड से, उनमें से जो लेंथ है 25 है, यानी ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। हमसे पूछ रहा है इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलो लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला में, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस, ठीक है, या मैं हाइट कह सकता हूँ इसको। डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस पैरेलल साइड के बीच की। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट है। ठीक है, पूरा 34 था, तो फिर बचा कितना, 20, टोटल 34 था, 20 मैंने यूज कर लिया तो 14 बचा ना। 14 में 7 तो अपनी इधर हो जाएगी, 7 इधर हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, तो ये सेम डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये 7 आ गए, 25 आ गया। अब ये देख के आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो 7 24 25 का अपना क्या होता है, पाइथागोरन इंटरपोलेट होता है। तो बस अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इधर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड 34 और 20, 34 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 3 2 5 54 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, 24। 2 से काटेंगे 12 टाइम, 12 से सॉल्व करेंगे, 12 चौके 48, 4 असिल, 12 पंजे 60, 60 और 4 64, कितना आ जाएगा 648। 648 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी गिवन है। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस टाइप का सेम सवाल अभी रिपीट हुआ था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। बोलेगा एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कट किया जाता है थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कोई गोला है, इसको आप सेंटर के सापेक्ष काट रहे हो, तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये बढ़ जाएगा, यानी 2 अपने पास हेमिस्फीयर बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे अपने पास, 2 हेमिस्फीयर या 2 अपने पास अर्धगोले बन जाएंगे। इस तरह का बनता है अपना हेमिस्फीयर, ठीक है, बाउल टाइप में। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये 2 बनेंगे अपने। तो हेमिस्फीयर का जो अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं सॉरी, सरफेस एरिया चाहिए, टीएसए चाहिए। देखो हेमिस्फीयर का तो होता है हाफ, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया की बात होती है ना, तो 3 होता है। टोटल का जो इसका 4πr² होता है, और हेमिस्फीयर का जो टीएस है 3πr² होता है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू पाई, अपना कितना कुछ कहा है क्या यूज करने को, तो 7 यूज कर लेंगे, 22/7 इंटू रेडियस। क्या बोला था कि इसको रेडियस के सापेक्ष 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी रेडियस फिर भी सेम ही रहेगी। तो ये हो जाएगा अपना 7 इंटू 7। सॉल्व करते हैं, ये 7 से 7 चले जाएगा, 22 अंते होते हैं 154। ठीक है, 154 आया, और 154 का कितना गुणा करना है, 3 गुना। तो 150 का 3 गुना 450 और 12 और, यानी कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर आ जाएगा ये अपना। तो इसका जो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा 462 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो सर्कमस्क्राइब है। ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है सर्कमस्क्राइब, एक होता है इंस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब होता है जो बाहर की तरफ अपना होता है। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर विद द बेस ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। यानी आपने ऐसे बोला ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसके बाहर सर्कमस्क्राइब है अपना एक क्या था यहाँ पे, स्फीयर, गोला था। यानी देखो इस तरीके से होगा, मान लो एक गोला अपना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, शेप पे मत जाना, आप बस समझना, गोला इस तरीके से, इसके बाहर अपना इस तरीके से एक क्या बना रहे हैं हम, सिर्फ मैं यहाँ पे एक साइड ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपना एक बनेगा यहाँ पे बेलन, सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर का हमें क्या चाहिए, इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। यानी देखो इस सवाल से सिर्फ क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे ये निकलेगा कि जो अपना स्फीयर है, ठीक है, गोला है, इसकी जो रेडियस है, स्फीयर की रेडियस, ये बराबर हो जाएगी इसके सिलेंडर की रेडियस के, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से समाएगा, तो ये रेडियस इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ इस जो लाइन गिवन है ना, इसका मतलब यहाँ से सिर्फ ये रिजल्ट हम निकाल पाएंगे, और इसी की हमें जरूरत है, क्योंकि आपको पता है स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। अब आपको पता है जो सिलेंडर है या बेलन है, उसका वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, इंटू रेडियस। यहाँ पे बोला था 28 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो r² यानी 14 गुणा 14 इंटू हाइट। अब देखो हाइट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो हाइट कितनी होगी अपनी, इस सवाल में ये भी काफी समझने लायक बात है। जब इस तरीके से होगा अपना एक सिलेंडर इस पूरे गोले के अंदर, तो इसकी जो हाइट है, हाइट होगी ये कंप्लीट, यानी जो इसकी हाइट है ना, जो अपने बेलन की, ये अपनी जो रेडियस है, क्योंकि पूरा क्या है अपना, ये जो पूरा परिधि आ रहा है, सॉरी पूरा डायमीटर आ रहा है, यानी जो हाइट भी क्या है 2r के इक्वल होगी यहाँ पे। तो हाइट 2r के इक्वल होगी, तो 2 इंटू हाइट, r की वैल्यू 14, ये सब रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 7 से तो ये 2 टाइम चले जाएगा, और अपना वैसे देखो यूनिट डिजिट अगर मैं देखूँ तो 4 0 6 8 सब में अलग अलग आ रहा है। यूनिट डिजिट में फोकस करता हूँ, तो कितना आएगा 2 दूनी 4
4 चौके 16, 6 6 दूनी 12, 2 2 चौके 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऐसे कितने ऑप्शन है जो आपको 8 यूनिट डिजिट दे रहे हैं, केवल मात्र एक ऑप्शन है, तो यही सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ यही इस जो लाइन थी ना, इसमें ये सवाल इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैसे निकालोगे आप, जो अपना पूरा ये इसमें कंप्लीटली फिट होगा, तो जो अपना जो स्फेयर है उसकी रेडियस है और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस इक्वल हो जाएगी और हाइट भी उसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर के इक्वल। ठीक है, और देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट मैंने देखा सारे सवालों के डिफरेंट आ रहे हैं और ये चीज तो हम अप्लाई करते हैं, तो इसका फिर हम कैसे छोड़ सकते थे। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, सारे ही सवाल मेरे को बढ़िया लग रहे हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हल्का सवाल पूछा गया है। बोला है कि 10, 5 और 6 डायमेंशन वाला एक ठोस क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और इकाई लंबाई के यानी यूनिट लेंथ के, यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट के अपन क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। तो पूछ रहा है जो अपन क्यूब बना रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, अगर एक क्यूब बनाने की जो लागत है वो 20 रुपए है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि टोटल क्यूब बन कितने पाएंगे। तो देखो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो उसके लिए हम वॉल्यूम अपना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑलवेज वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, और जो क्यूब है क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड्स का क्यूब, ए क्यूब। ये आ जाएगा 10 गुणा 5 गुणा 6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना जो घन है वो कितना है, इकाई लंबाई का है, और हमें निकालने के टोटल कितने घन बने, क्योंकि कितने निकाल पाएंगे जब भी तो हम ये निकाल पाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल n क्यूब हम बना पाएंगे। जो अपन क्यूब बना रहे हैं उनकी हर एक की साइड 1 है, तो ये तो 1 का क्यूब हो जाएगा इंटू n। तो यहाँ से निकलेगा कि टोटल कितने क्यूब बन पाएंगे, तो 10 पंजे 50 और 50 6 300, टोटल 300 क्यूब्स तो हम बना पाएंगे। अब देखो हर एक की कॉस्ट 20 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर टोटल खर्चा या टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। टोटल हम बना रहे हैं 300 क्यूब, एक क्यूब की कॉस्ट लग रही है 20 रुपए, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6000 रुपए। 6000 रुपए कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी बेसिकली एक सिलेंडर है। ठीक है, बोला कि रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो रेडियस है इसकी वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, एंड जो हाइट है h अपने पास कितना है 15 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूं आपसे कि जो सिलेंडर है या बेलन है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, आंसर पाई की फॉर्म में नहीं है, तो पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, r 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 इंटू h, हाइट 15 है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 अंते होते हैं 154, 154 गुणा 15। ठीक है, तो 15 चौके 60। देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो आपको पता है 0 आएगा। कितने ऐसे ऑप्शन है तो यूनिट डिजिट 0 दे रहे हैं, केवल मात्र एक ऑप्शन है, तो देखो हर दूसरे सवाल में यूनिट डिजिट काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये चीज बोलता रहता हूँ कि इस चीज को आप अप्लाई करो, फालतू में आप डिजिटल सम और वो सब, देखो डिजिटल सम में कोई बुराई नहीं है, पर मैं तो कभी आपको मैंने बताया नहीं आज तक किसी भी सवाल में, ना मैं उसको अप्लाई करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है मुझे। ठीक है, जो रेलेवेंट चीज है मैं सिर्फ वही बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। बोल रहे हैं कि द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एक बेलन का जो कर्ड सरफेस एरिया है और डायमीटर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर इज 1320, यानी इसका कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है 1320, जिसका डायमीटर 20 है। तो वॉल्यूम पूछा है, देखो जो बेलन है या सिलेंडर है उसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है अपना 2πRh। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 1320 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका डायमीटर यानी 2r की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी अपनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से हाइट निकल पाएगी अपने, देखो ये 1320 है, इसमें भाग लग जाएगा 2π, पाई मतलब 22/7, तो 7 चले जाएगा ऊपर, और r अपने पास 10 है, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, देखो चाहो तो ना इस हाइट को मैं ऐसे ही रहने दूं क्या, ठीक है चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, बाद में भी सॉल्व तो करना है। ये 0 से 0 चले जाएगा, और 22 पंजे 110, 22 6 के 132, और 2 से ये 3 टाइम 3 7 21, यानी हाइट 21 आ गई। हमसे पूछा है वॉल्यूम, सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r अपने पास था 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू h अपने पास आ गया 21। सॉल्व करेंगे 7 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 22 3 66, और इसके पीछे डबल 0 और चिपक जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 6600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर टू बी मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की एक शीट से हम 1.5 मीटर रेडियस का और 3 मीटर ऊंचाई का एक क्या बना रहे हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो वेस्टेज है उसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो टोटल हमें कितना वो चाहिए होगा सीट्स, उसकी आवश्यक पूछ रहा है। देखो सारे आंसर अपने मीटर स्क्वायर में। कभी कभी आपको ये कंफ्यूज होता है ना कि आपको वॉल्यूम निकालना है या क्या निकालना है, तो इस कंफ्यूजन के लिए अगर आप ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो आप जो यूनिट है ना उनको भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी टी से फाइंड करना है इसका। अब देखो जो सिलेंडर है या बेलन है उसका जो टी से क्या होता है 2πr/r+h। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम। तो जो 2 हो गया, पाई की वैल्यू यहाँ पे कहीं भी बोला नहीं है क्या यूज करना है, तो मैं 22/7 यूज कर रहा हूँ इंटू रेडियस। देखो बोला है कि रेडियस 1.5 मीटर है, तो 1.5 को मैं लिख दूँ 3/2 इंटू यहाँ पे r+h आएगा, ये 1.5 है और ये 3 है, दोनों मिला के 4.5 हो जाएंगे। 4.5 को मैं लिख रहा हूँ 9/2। सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 से अपना 2 चले जाएगा। ठीक है, इस 2 से 11 चले जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है। 11×9 = 99 गुणा 3 आ रहा है। देखो 100 गुणा 3 300 होता, लेकिन अपना कितना 3 कम हो जाएगा, यानी 290, एक सेकेंड, 297 आ गया ऊपर, और डिवाइड में गया नीचे 7। 7 चौके 28, 4 वाली लाइन में आंसर आएगा अपना। ठीक है, और 7 चौके 28, फिर बचेंगे कितने अपने पास, 1 17, 7 दूनी 14। ठीक है, वैसे 42 पॉइंट में भी देखो 2 ऑप्शन है, कितने क्लोज दे दी, तो ऐसे सवालों में जरूरत है पूरा निकालने की। तो कितना था ये, 7 दूनी 14, फिर कितने बचे अपने पास 3, 30 हो जाएंगे। 7 चौके 28, फिर कितने बचे 2 20, 7 दूनी 14, यानी 42.42। ऑप्शन सी है इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा क्लोज थे इसमें। अब जब जिस क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसमें हम एग्जैक्ट निकालते हैं, वरना हम निकालते ही नहीं, आपको पता है ये चीज। नेक्स्ट सवाल है अपना 21। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी अपन को व्यास निकालना है किसका, स्फीयर का, गोले का, जिसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 154 है। ठीक है, देखो वैसे तो ना 7, चलो निकाल देता हूँ। गोले का व्यास फाइंड करना है, यानी 2r फाइंड करना है, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, आपको पता है क्या होता है, 4πr² ये होता है। ये कितना हो जाएगा अपना, वैसे इसका 7 आंसर आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जब अपना सर्कल में होता है πr² तो आता है 154 जब 7 रेडियस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4πr² है, तो रेडियस 3.5 आएगी, लेकिन डबल हो जाएगा, 7 आंसर आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं एग्जैक्ट। ये 154। ठीक है, हो सकता है जो चीज़ मैंने बोली है वो काफ़ी लोगों को सर के ऊपर से चली गई हो, क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू 154 है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 22 से अपना ये कट जाएगा 7 टाइम। ठीक है, तो r² कितना आएगा, 7 गुणा 7, और ये जो 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2। ठीक है, अगर रेडियस 7/2 आ गई, हमें तो 2r चाहिए था, तो 7/2 का 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा था, जो अपना सर्कल होता है ना, यानी जब रेडियस अपनी 7 होती है तो एरिया जो πr² होता है ये होता है 154। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था अपना 4πr² गिवन था, यानी इसका क्या था, डबल था। इसका डबल था तो रेडियस कितनी आ जाती, इसकी हाफ आ जाती। ठीक है, लेकिन हमसे डायमीटर पूछा था, फिर उसका डबल हो जाता। नेक्स्ट सवाल है 22। बोल रहा है यदि एक घन के सभी किनारों का योग 48 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन निकालना है। देखो घन के जो सारे किनारे हैं या जो सारे एज है वो टोटल कितने होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो घन है या क्यूब है उसमें टोटल एज या जो टोटल किनारे होते हैं वो 12 होते हैं ना, क्योंकि जब आप क्यूब बनाओगे एक, ठीक है, उसमें जो एज निकल के आएंगे ना, ऐसे टोटल ये 12 किनारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो 12 टोटल अपने पास एज हो गए। बोले कि इनका योग 40 है। ठीक है, हर एक एज है या जो किनारा है वो टोटल 12 की वैल्यू 48 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी जो साइड है वो क्यूब की वो 4 आ जाएगी। पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम बताना है, जो क्यूब या जो घन है जो अपना उसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64, तो 64 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है कि वॉल्यूम बताना है किसका, फ्रस्टम का। फ्रस्टम क्या होता है, छिन्नक। देखो फ्रस्टम कैसे बनता है, अपना जो कॉन होता है ना, इस तरह के जैसे कॉन है, ठीक है, इस कॉन में जब आप ऐसे कट लगाते हो तो उसी से अपना फ्रस्टम बनता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, आपके घर में जो बाल्टियां होती है ना उसको आप फ्रस्टम बोलते हैं, कुछ इस तरह का बन जाता है जब आप इसमें कट लगाओगे तो। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, इस तरीके
थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं। ये अपना कुछ इस तरह का होता है फ्रस्टम, ठीक है। इसमें अपने क्या होते हैं, दो तो अपने पास होते हैं इसके बेस, ठीक है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो दोनों की रेडियस अलग अलग होती है। यहाँ पे बोला है कि जिनके व्यास हैं 70 और 42 हैं, यानी डायमीटर 70 एंड 42 है, तो एक की रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। अगर डायमीटर 70 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 35। इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ। डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 21, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको मिलाया तो ये होती है अपनी हाइट। बोला है कि सवाल में 50 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, यानी ये हाइट की बात कर रहा है, 50 है। हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो जो अपना कॉन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो कॉन का वॉल्यूम तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस कौन सी फ्रस्टम बनाते हैं ये तो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में ना कुछ चेंज हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की मैं बात करूँ तो 1/3 आएगा, पाई आएगा। लेकिन जो ये आर है ना, इसकी जगह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये हो जाता है। और हाइट अपनी सेम रहती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फ्रस्टम का जो वॉल्यूम कैसे निकलता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है अपन को 1/3। पाई के लिए सवाल में बोला गया कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो 22/7 इंटू, देखो आर स्क्वायर है, आर क्या है अपना कैपिटल आर, जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225, प्लस स्मॉल आर 21, 21 का स्क्वायर किया 441, प्लस फिर 35 गुणा 21 और करना है। 35 गुणा 21 करेंगे तो कितना आएगा, 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 एकम 35, 3 कैरी और 35 दूनी 70 और 3 73, 735 इंटू एच। एच कहाँ पे है अपना, बोला था कि एच क्या है 50 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/3 है और यहाँ पे अपना 22/7 है, इंटू इस सब का सम करते हैं। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11, फिर अपना एक कैरी आएगी, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, फिर एक कैरी आएगी, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, फिर अपने पास एक कैरी आएगी और 1 और 1 2, ये आ गया 2401 इंटू 50, ठीक है। अब देखो 2401 7 से कटता है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 7 से इसको काटूंगा मैं, तो 7 या 21, कितना बचेगा यहाँ से 3, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचा, फिर 21, 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पे अपना बात करें हम तो कुछ और भी कट रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे ना अगर हम यूनिट डिजिट देखने जाएंगे ना तो हम फंस जाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने ये तो हमसे नहीं बोला कि इसका जो वॉल्यूम है वो नियरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 से तो कुछ कट ही नहीं रहा, तो 3 से नहीं कट रहा तो आंसर ये इंटीजर में तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 22 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 110 इंटू, फिर है 343 और डिवाइड में है 3। ये जो 3 है ना, इसको तो मैं बाद में डिवाइड करूंगा, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 110 को जब इससे करूंगा तो 0 तो मैंने अलग कर दिया। अब 11 से करना है तो 11 तिया 33, 3 असील 11 चौके 44 और 3 43, 4 असील 11 तिया 33, तो 33 और 4 कितने आ जाएंगे अपने पास 37, ठीक है। कुछ इतना ही आएगा क्या, लग तो रहा है कि कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ करिए। गड़बड़ क्या करिए, 22 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आएगा, यानी एक जीरो को तो मैंने यहाँ पे गायब भी कर दिया, ये अपना 1100 आएगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 1 2 वाली लाइन में आंसर आएगा। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है और एक अपना तीसरा नहीं होगा, फिर भी 2 ऑप्शन बचे हैं। तो 3 दूनी 6, फिर एक बचा 17 हो गए, 3 पंजे 15, 1 2 5 वाली लाइन में आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये वाला नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, 1 2 5 से जो भी आंसर चालू होगा वो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। देखो हमें एग्जैक्ट सॉल्व करना ही नहीं, हमें पता चल गया कि आंसर 1 2 5 से स्टार्ट होगा। 1 2 5 वाला अपना एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हमने वैसे एलिमिनेट कर दिए थे, क्योंकि एग्जैक्ट करोगे तो और आपके पास 7 सेकंड जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता वेस्ट हो। बोले कि आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम शंकु का आयतन का पता लगाने की आवश्यकता है, यानी इसका वॉल्यूम पूछा है। देखो अगर आपको पता हो तो ऐसा सेम डिट्टो सवाल हमने इसी से, ये जो मैं आपको सेट करवा रहा हूँ इसी में आया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आया है मैं अभी आपको बता देता हूँ, शायद मुझे लग रहा है पहला या कुछ दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेम डिट्टो सवाल है अपना ये वाला सवाल, ठीक है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, कौन सा सवाल था वो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, तो इसका आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया 1386। देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
आर स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है 1386। सॉल्व करते हैं, पहले 22 से काट रहा हूँ मैं। देखो 22 6 के 132, फिर बचेंगे 6 66, 22 3 66। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 7 63 हो, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 9 का तो 3 आ जाएगा अंडर रूट, 2 7 मिलकर एक 7 बाहर आ जाएंगे, 4 का 2, यानी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 21/2 अपनी रेडियस आ गई। हमसे पूछ रहा है इसके व्यास का 40%, व्यास 2r, अगर 2r की बात करूँ तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है इस 21 का भी 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 21 चौके 84, यानी 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेन दैट कैन बी केप्ट ऑफ ए बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस दिस दिस। यानी देखो ये सवाल पहले भी हमने बहुत बार किया है कि एक ऐसा घनाभ या क्यूबॉइड जिसमें मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड रखी जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी, तो वो अपने ऐसे डायगोनल ही रखते हैं, और जो क्यूब है या जो अपना घन है उसका जो डायगोनल है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायमेंशन अपन को गिवन है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 40 और 16 56, 56 को लिख सकता हूँ 14 गुणा 4, और इसका अंडर रूट निकालना है तो ये 2 आ जाएगा और रूट 14 आ जाएगा, तो 2 रूट 14 है इसका अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल तो हमने बहुत बार पहले किए हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि एक हमें शंक्वाकार तंबू बनाना है जिसका जो बेस है उसका व्यास या जो डायमीटर 28 फीट है, और इसकी तिरछी हाइट मतलब स्लैंट हाइट एल की बात कर रहा है 18 फीट है। तो इसके बनाने के लिए जो कैनवास यूज होगा, देखो जो अपन ये बनाते हैं, जो ये बनाते हैं अपन शंक्वाकार जो टेंट बनाते हैं, इसमें क्या यूज होता है, ओनली CS से यूज होता है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसे बनाओगे कोई टेंट जो तंबू बनाओगे, ठीक है, बनाते नहीं है रहने के लिए जो अपन बनाते हैं, तो इसमें ये वाली चीज यूज होती है, यानी कर्व सरफेस एरिया ही आपका काम आता है CS से। अब जो अपना यहाँ पे कौन है, कौन का जो CS से क्या होता है पाई RL, तो पाई RL की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पाई हो गया 22/7 इंटू आर रेडियस। देखो यहाँ पे बोला था जो बेस है वो बेस का जो डायमीटर व्यास 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 इंटू एल होती है स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट अपनी जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी 18। तो सॉल्व करेंगे तो 7 से तो अपना ये 2 टाइम चले जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुणा 18 करना है। देखो 8 चौके 32, अगर यूनिट डिजिट की बात करूँ तो कितना आ रहा है 2, कितने ऑप्शन में 2 यूनिट डिजिट है एक में, ये ऑप्शन एग्जामिनर ने बनाए मैंने नहीं बनाए हैं, तो हम वो चीज अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन में जो यूजफुल होती है। लेकिन देखो ये जो चीज है ना, इसके लिए मैं एक चीज आपसे जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप क्लियर हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो आप, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट होगी, जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आपको लगता है कि यार शायद ये सही हो भी सकता है या नहीं भी, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो या जो आपने किया है वो एग्जैक्ट सही है, तो फिर आपको ये यूनिट डिजिट मैच करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सवाल हमें आता नहीं और हम उसको करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उसमें आप यूनिट डिजिट मत अप्लाई करना, फिर फंस जाओगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है अपना 28, बोल रहा है कि एरिया बताना है एक स्क्वायर प्लॉट का जिसका, नहीं एरिया अपन को गिवन है और लेंथ पूछ रहा है डायगोनल की। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 6561 है, तो इसका डायगोनल बताना है। देखो कोई भी स्क्वायर है, मान लो अगर इसकी साइड A है तो डायगोनल क्या होता है इसका, √2 टाइम ऑफ A होता है। यहाँ पे अपन को एरिया गिवन है 6561, यानी A स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 6561। अब देखो कि ये किसका स्क्वायर होता है, देखो वैसे डायरेक्ट तो ये मुझे भी याद नहीं है किसका स्क्वायर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, अगर मैं 70 का स्क्वायर करता हूँ तो 4900 आता है, 80 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आया मेरा 6400 आया, ये 6400 भी बड़ा है, यानी आंसर 80 से बड़ा आएगा। और 85 का करना आसान होता है, 5 5 25 और 8 9 72 72 25, यानी 80 से तो बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, ये 80 से और 85 के बीच में आएगा। अब हमें एग्जैक्ट भी नहीं निकालना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 1 है, 1 है, तो 80 के बाद कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें यूनिट डिजिट 1 आता है, एक तो 81 है उसका 1 आएगा, 82 का भी 1 नहीं आता, ना 83 का आता, ना 84 का आता, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि ये 81 का स्क्वायर है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको चीजें एग्जैक्ट करनी है, बस आपको आइडिया लेना होता है चीजों से। ठीक है, और वो आप ऐसे 70 80 10 के मल्टीपल में ले सकते हो, यानी ये 81 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि इसके डायगोनल की लंबाई बतानी है, यानी √2 टाइम ऑफ 81। ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना, सॉरी √2 टाइम है ना, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है 29, बोल रहा है कि 3 स्मॉलर क्यूब हैं जिनकी साइड क्या है 3 4 5 है,
इनको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और एक लार्जर क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एंड द लार्जर क्यूब। तो तीनों छोटे जो अपने क्यूब है और जो बड़ा है उनका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करवा रहा है। देखो सबसे पहले तो तीन छोटे क्यूब से जब मैं बड़े क्यूब बना रहा हूँ तो इनके वॉल्यूम्स को इक्वल कर दूंगा, जो वॉल्यूम है उनको इक्वल कर दूंगा, तो यहीं से तो पता चलेगा कि बड़े जो लार्जर क्यूब उसकी साइड क्या आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का वो क्या होता है, साइड्स का क्यूब होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर, मान रहा हूँ कि जो बड़ा क्यूब बना उसकी साइड है तो a का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना आता है 125 इक्वल टू a क्यूब है। अगर इन सबको मैं ऐड करूँ तो ये कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 7 16, एक कैरी आई, एक कर दो 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, फिर एक कैरी आई, एक और एक दो 216, एक क्यूब की वैल्यू 216 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो लार्जर क्यूब है उसकी साइड क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि इनके जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो बताना है। जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 4a², ठीक है, ये होता है, लेकिन सबकी साइड अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू पहले वाले की साइड 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की साइड 4 का स्क्वायर प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया और 5 का स्क्वायर 25। इसका हमें रेशियो निकालना है 4 टाइम ऑफ किसका, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 4 तो ये कॉमन था तो ये तो कट ही जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा अपना 25 और 16, 25 और 6 31 और 31। वैसे देखो एक चीज यहाँ पे और है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 16 अपने पास 41, 41 और 9 50, ये 50 आ गया और ये 36 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो 29 में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो इस टाइप का सवाल भी पहले पूछा गया है, जो लेंथ देकर यहाँ पर अपन को नॉर्मल ए के वेरिएबल में देके पूछ लिया। बोल रहे कि 3 इक्वल लेंथ के क्या है, क्यूब है, जिनका जो एज है किनारा ए है, किनारा मतलब साइड की लेंथ ही अपने पास ए हो गई। इनको प्लेस किया जाता है एडजेसेंटली इन रो, यानी इस तरीके से अपना ये क्यूब हो गया। पूरी फिगर 3D नहीं बना रहा हूँ, बस एक वो ले रहा हूँ मैं साइड, ऐसे इसके साइड में अपन ऐसे और लगा देंगे, इसके साइड में ऐसे। यानी देखो अब अपना जो क्यूब था ओरिजिनल तो, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड में 3 चीज होती है अपने पास, एल बी एच ये होती है, वैसे भी लिखा भी है यहाँ पे, घनाभ बन जाएगा बाद में। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। जैसे इसकी साइड ए थी, इसकी साइड ए, इसकी साइड ए, तो लेंथ है तो 3a हो जाएगी। बाकी जो अपना ब्रेथ है वो ए ही रहेगी और जो हाइट है वो भी ए ही रहेगी। तो हमसे पूछा गया है कि नए घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, 2 इंटू एल बी की बात करेंगे तो आ जाएगा 3a² प्लस बी एच कितना आ जाएगा a² प्लस एच एल यानी 3a²। सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 का डबल कितना आ जाएगा 14। तो 14a² अपना इसका आंसर हो जाएगा। 14a² अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखो ऐसा सेम सवाल अभी 2-3 सवाल पहले ही किया था, बस इसमें ये बोल दिया कि जो अपन को टैंक तंबू बनाना है या जो कैनवास बनाना है उसका खर्चा पूछ लिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कॉनिकल टेंट है जो 48 मीटर ऊंचा है। अभी मैंने आपको बताया था जब तंबू हम बनाते हैं तो उसमें कर्ड सरफेस एरिया यूज होता है, यानी इसकी हाइट हमें गिवन है कितना है 48, ठीक है। एच की वैल्यू हमें गिवन है 48 और इसका डायमीटर है बेस का, बेस इसका सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर 28 है, यानी 2r की वैल्यू 28 है। तो जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। पूछ रहा है कि इस कैनवास को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा यदि 1 मीटर स्क्वायर की रेट है 80 रुपये। तो पहले तो इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि बनाने में वही यूज होगा। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास है 14 इंटू एल। अब देखो एल हमें चाहिए होगा, एल मतलब स्लैंट हाइट। यहाँ पे देखो ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, ये वाली साइड 48 है और ये वाली साइड 14 है। इनका मैं रेशियो ले रहा हूँ 7, 2 से कट जाएगा 7 टाइम और 2 से कट जाएगा 24। तो 7 24 देख के आपको याद आना चाहिए कि 7 24 25 का होता है ट्रिपलेट, लेकिन 2 से काटा है तो 2 से मल्टीप्लाई और, यानी ये जो साइड है ये 50 आ जाएगी। जो स्लैंट हाइट है ये 50 सेंटीमीटर आ गई। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आपको पाइथागोरस या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड निकालनी हो तो आप लगाओगे पाइथागोरन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट रेशियो लेके। तो ये 50 आ गया इनटू बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 80 रुपये है, तो हमें टोटल निकालना है। तो इसको हम क्या कर देंगे 80 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, 7 से तो अपना ये 2 टाइम कट जाएगा। देखो इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान है क्योंकि आपको पता है पहले मैं क्या करूंगा 22 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 22 को मैं कर लेता हूँ पहले 50 से, ठीक है, या फिर कैसे भी कर लो, देखो आसान ही है यहाँ पे। तो 22 को 2 से ही कर लो, 22 दूनी 44 इंटू 5 गुणा 8 करूंगा तो कितना आएगा 40 और 2 जीरो ऑलरेडी है।
तो यानी अपने पास 1 2 3 0 तो लास्ट में आएंगे और 44 चौके, 4 चौके 16, असिलाई 1, 4 चौके 16 और 1 17। ये वाला ऑप्शन आ गया 176000। ऑप्शन अपना डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे बोला है कि एक सॉलिड हेमीस्फेयर है, अपने पास अर्धगोला है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जाता है और एन आइडेंटिकल कॉन्स बनाए जाते हैं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब शेप्स को आप कन्वर्ट करते हो तो उनके वॉल्यूम्स इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलार्ध को पिघला रहे हैं। ठीक है, हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब पाई। बोल रहा है कि रेडियस 12 है तो 12 का क्यूब, मैं इसको लिख देता हूँ 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, इसको मेल्ट कर रहे हैं, हम पिघला रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एन सेम कॉन बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स बना रहे हैं एन, और जो कॉन है उनका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। बोल रहा है जो कॉन बना रहे हैं उनकी रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर इंटू 6 और हाइट है 8। हमसे पूछा है कि एन की वैल्यू बता दो, यानी टोटल कितने कॉन्स बनेंगे, हमें ये पूछा है सवाल में। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 2 पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, इस 8 से ये पूरा 8 कैंसिल हो जाएगा। तो जो एन है वो आएगा कितना, देखो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, इधर बचा है 12, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, सॉरी 32 नहीं 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 32 है। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलार्ध का क्या बताना है, आयतन बताना है। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है, डाटा भी सेंटीमीटर में है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो 2/3 पाई के लिए सवाल में बोला गया 22/7 यूज करना है, इनटू बोला था कि 4.2 क्या इसका डायमीटर है, यानी 2r की वैल्यू 4.2 है, तो यहाँ से जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 2.1। ठीक है, तो 2.1 रेडियस आएगी, इसका करना है क्यूब, 2.1 2.1 और 2.1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। तो देखो इस 3 से काटूंगा मैं इसको 0.7 टाइम, इस 7 से काटूंगा इसको मैं 0.3 टाइम, और अब इसको सॉल्व करेंगे। 22 गुणा 2 कितना आ जाएगा 44, इंटू यहाँ पे ये कितना है अपने पास 2.1 और इंटू 7 या 21, और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, यानी आएगा 0.21। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना उनको तो हम अभी छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 44 है और 21 गुणा 21 क्या होता है अपना 441 होता है, तो ये 441 आएगा। और पॉइंट की बात करूँ तो कहाँ पे आएगा 2 और 1 3 के बाद पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पे अपना पॉइंट आएगा कुछ। अब 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 4 बार ही मैक्सिमम 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 44 को 1 से गुणा करूंगा तो 44। वैसे सवाल में बोला था पाई 22/7 यूज करना है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना इनमें यूनिट डिजिट जब पॉइंट्स वगैरह में आते हैं तो कभी कभी हम गड़बड़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 4 यूनिट डिजिट अपने 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें यूनिट डिजिट के साथ मत जाना, क्योंकि ऐसे सवालों में मैंने देखा है, अभी आपने 1 2 सवाल पहले देखा था उसमें बोला नहीं था। ठीक है, तो 44 एकम 44 4 कैरी आएगी। अब 44 चौके 40 चौके 160 होते हैं और 4 चौके 16, यानी 176, और 176 और 4 180, 180 आ गया। कितना कैरी बची 18, फिर 44 चौके वही अपने 176 हो जाएंगे। 176 में 18 और जोड़ा, अगर 176 में मैं 20 जोड़ता तो कितना आता 176 186 196, लेकिन 2 कम जोड़ना था यानी 194, ये आएगा। और पॉइंट आएगा 3 के बाद, तो यानी कहाँ पे आ जाएगा ये 19 और 404, और 3 के बाद पॉइंट आएगा यानी यहाँ पे 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। सरफेस एरिया गिवन है गोले का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का जो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 616, और इसका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले तो ऐसे रेडियस निकालते हैं। पाई के बारे में कुछ जिक्र किया नहीं है तो 22/7 रख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 616। ठीक है, किससे काटे इसको 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बचेंगे कितने अपने पास 6, 66 11 6 66, और 2 से कट जाएगा ये 28 टाइम। ठीक है, वैसे तो 4 से ही कट रहा था, ये 7 टाइम। तो यहाँ से जो रेडियस कितनी आ गई देखो आर स्क्वायर, ये आर ही निकाल लेता हूँ मैं, ये 7 इधर है और 7 इधर और मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो रेडियस 7 आ गई। हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम निकालना है। अब जो गोला है या जो अपना स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22/7, आर क्यूब मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको सॉल्व करना है, और अगर देखा जाए ना तो सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है, 1434 35 36 37 है, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
एक साथ से सिर्फ 7 जाएगा, बाकी देखो कुछ कट नहीं रहा है ना। 22 चौके 88, या पहले काम करता हूँ मैं, 22 को पहले हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 आया इनटू, फिर या ऐसे भी नहीं करते हैं, देखो और थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 गुणा 22 इंटू 49 डिवाइड करते 3 से, क्योंकि हम कैलकुलेशन उस हिसाब से करते हैं जिनकी हमें टेबल आती हो। 22 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 49 से, तो 22 नंबे होते हैं अपने पास 198, ठीक है। तो अपने पास 19 कैरी आएंगे, फिर 22 चौके 88, 88 और 19, 88 में अगर मैं 20 जोड़ता तो होता 98 और 108, लेकिन एक कम 107, यानी इतना आ गया 1078। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है। 4 8 32, 3 असिल, 4 7 28 और 3 31, तो आगे 0 है तो 3 आ जाएगा, और 4 एकम 4, 4312 आ गया, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सारे क्लोज हैं तो अपना आइडिया से तो लगेगा नहीं, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 3 एकम 3, बचेंगे एक, यहाँ से 13 हो गए, 3 चौके 12, फिर एक बचा 11, 3 तिया 9, फिर 2 बचा 22, 3 7 21, यानी 1437 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1437 पॉइंट समथिंग था अपना ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन पूरी करवाई हमसे इसने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट्स वांट्स टू नो द एरिया ऑफ रोम्बस। एक स्टूडेंट को समचतुर्भुज या रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। बोला है कि जो एक डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है और अन्य डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, तो रोम्बस का एरिया। देखो वैसे तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है रोम्बस का, अगर डायगोनल गिवन है तो एरिया होता है 1/2 d1 d2, ठीक है। तो 1/2 d1 क्या है अपने पास 6, d2 क्या है अपने पास 8, 6 8 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का सही आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है अपना 36 सेम है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 34 था ना ये वाला, या तो सेम डेटा पे सवाल पूछा गया था डिट्टो एक ही एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 36 लिखा नहीं है क्योंकि ये सेम सवाल था, ठीक है। या तो डबल टाइप हो गया होगा या फिर डबल टाइप नहीं हुआ है, शायद ये सेम सवाल पूछा गया है 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसलिए मैंने उस सवाल को वहां से रिमूव कर दिया। बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 20 यूनिट, इसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और एक सॉलिड कॉन बनाया जाता है जिसकी रेडियस 4 है, ठीक है, बट सेम हाइट एज दैट ऑफ सिलेंडर, और जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के सेम है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने कॉन बनाए जा सकते हैं। तो वही सवाल हो गया कि जब 2 शेप्स को आप पिघला रहे हो, मतलब एक शेप को पिघला के दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करने हैं। तो वॉल्यूम पिघला किसको रहे हैं, सिलेंडर को। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट नहीं पता है हमने एच ही लिख लिया, ठीक है। इसको पिघला रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कि मैंने मान लिया कि एन टोटल कौन बन रहे हैं और एक कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो कौन बना रहे हैं उसकी जो रेडियस है वो 4 है, तो आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू इसमें एच आता है, और सवाल में बोला है कि जो हाइट है सिलेंडर की और कौन की सेम है, यानी ये भी एच ही है। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाइट सेम है तो ये कट जाएंगी, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, एन की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 16 से पहले मैं इसको काट लूंगा 400 को, 16 दूनी 32 बचे 8 16 पंजे 80, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 75। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा अपना 75 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चल रहा है। सवाल है 38। बोला है कि एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। 3 अपने पास क्यूब हैं, ऐसा सवाल भी अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। 3 क्यूब है, इससे हम क्या बना रहे हैं, इनको पिघला रहे हैं और एक वापस क्यूब बना रहे हैं नया। तो बोल रहे हैं जो क्यूब बनेगा ना उसकी साइड क्या होगी, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था, और एक चीज मैंने पता है इसमें नोटिस की है, क्या चीज की, अगर आपके पास टाइम ना हो ना, और मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका लास्ट क्वेश्चन हो, तो आप इसका 18 आंसर टेक देना, क्योंकि इस 18 पे लगभग मैं देख रहा हूँ कि अब तक 20 से 30 क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। हो सकता है इसमें आंसर अलग हो, मैं ये नहीं बोल रहा, ये तो सिर्फ मैं ब्लाइंड तुक्के की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने से बहुत सवाल देखे हैं जो 18 पे ही अपने सेट किए गए, बहुत सारे सवाल, एक नहीं है बहुत सारे सवाल। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो तो ये चीज आपने नोटिस भी की होगी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखो इसको पिघला रहे हैं तो वॉल्यूम्स इक्वल करने हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, सॉरी जो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड्स का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। मान लो एक नया क्यूब बन रहा है उसकी साइड ए है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। इसको देख सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 और 12 का क्यूब 11 का 1331, 12 का 1728 प्लस 15 का 3375 होता है, 16 का होता है 4096, ये अपना ए क्यूब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे आप ना एक चीज कर सकते हो, क्या चीज, मान लो कि आपका मन है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन आप ना करो, तो हम फोकस करेंगे किस पे, यूनिट डिजिट पे।
सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, 6 और 8 14, 14 और 8 कितने आ रहे हैं अपने पास, 22, 22 ही आएगा ना, 8 8 16 और 6 22, 22 यूनिट डिजिट आ रहा है। यहाँ पे मान लो एक कोई नंबर आएगा, उसका जब आप क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। जैसे मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 20 लिया, 20 का जब क्यूब करोगे तो क्या यूनिट डिजिट 2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, 2 तो नहीं आएगा, 0 आएगा, ये नहीं हो सकता। मान लो 14 इसका आंसर हुआ, तो इसका क्यूब किया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 यूनिट डिजिट आएगा, जबकि चाहिए हमें यूनिट डिजिट कितना चाहिए, हमें चाहिए 2, तो क्या 2 आ पाएगा, इससे नहीं आ पाएगा। 18 का देखा, 8 8 64, 4 4 8 32 आ रहा है ना यूनिट डिजिट 2, तो ये सवाल, ये आंसर अपना हो भी सकता है फिलहाल के लिए। इसका देखते हैं 17 का, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 आ रहा है, क्या 3 यूनिट डिजिट चाहिए था, नहीं चाहिए था, क्या आ गया 18 ही आ गया ना। और मैंने बोला था ना कि 18 पे बहुत सवाल है, तो क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। मैंने इसलिए यहाँ पे एक तो नहीं की क्योंकि हर किसी को 18 का क्यूब याद नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी चीजों को अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारी चीजें याद ही हो, बस आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो चीजों को आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर मैं चल रहा हूँ। अब देखो ये चीज ना आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, ज्यादातर लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कभी ये चीज आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ऐसे बहुत सवाल है जैसे अप्रोच से किए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हो, जहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन हो, वहां मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल था, ये गलती से टाइप नहीं हुआ, तो मैंने सोचा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, तो मैंने इसको खुद से टाइप, खुद से लिख दिया, मतलब हाथ से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा है। बोला है कि एक स्फीयर है, एक गोला है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये पूरी तरीके से फिल्ड है केमिकल से, जिसकी कॉस्ट है 24 रुपए पर मीटर क्यूब। यानी इसमें जो केमिकल भरा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो प्राइस है वो 24 रुपए है। हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ केमिकल इन आरएस, तो उस केमिकल की प्राइस क्या होगी अगर 50% इसमें से हम निकालें। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, पहले तो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 50% हमसे पूछा है, यही तो पूछ रहा है, उसको चॉइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे किसका, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। बोला था कि रेडियस 7 है, तो 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7। यहाँ से देखो ये तो अपना आ गया वॉल्यूम। अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो प्राइस है, वो क्वेश्चन में बोला है कितना है, 24 रुपए पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो चॉइस से तो कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन सवाल में बोला है कि इसका अगर हम कितना निकाले, 50% निकाले, 50% मतलब 1/2 हम निकाल रहे हैं, तो इसका हमसे प्राइस पूछा गया। अलग अलग कलर से इसलिए लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बस सॉल्व करना है, अपन को आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। वापस अपना व्हाइट ले लेते हैं, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपना ये जो 1 7 है, इस 7 से कैंसिल हो गया, 3 से तो कुछ 3 से कैंसिल हो रहा है ये वाले टर्म 8 टाइम, ठीक है। और ये 2 है, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 8 यूनिट डिजिट से तो बात बनेगी नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 × 22 डिवाइड बाई 7, 7 इसको मैं 49 लिख लेता हूँ, इंटू 8। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, मैं 22 को पहले 49 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 22 की टेबल मुझे आती है, फिर 8 और 2 16 से कर लूंगा। 22 9 कितना होता है, 198। आप उन चीजों से पहले मल्टीप्लाई करो जिनकी टेबल आपको नहीं आती हो, और जिनकी आती है उनसे मल्टीप्लाई करो, और बाद में छोटी चीज रखो मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 22 9 198, 19 कैरी आई, 22 चौके 88, 88 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88 और 10 98 और 10 108, लेकिन एक कम 107, 1078 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ से बचा है, 8 यहाँ से बचा है, यानी 16 से। 16 × 128 12 सिल, और 16 से 112, 112 और 112 124, फिर कितना आ जाएगा, वही 12 सिल आएगा। और 124 का 2 यहाँ पर उतर जाएगा क्योंकि आगे 0 है, अभी भी एक कैरी बच गई। 16 कम 16, 16 और 1 17, कितना आ गया, 17,248। ऑप्शन पहला है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोल रहे हैं कि कॉनिकल टेंट है जो 48 मीटर ऊंचा है, और इसके जो व्यास का डायमीटर है वो ये। यार ये सवाल भी रिपीट नहीं हो गया, ये सवाल तो आया था जिसका आंसर 176 आया था, वही सवाल तो नहीं है क्या? एक सेकेंड रुकना जरा, देखो यही वाला जो सवाल है, ये वाला 48 मीटर ऊंचा है, 28 इसका बेस है, और 80 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका करना है, ठीक है। तो ये सेम सवाल या तो हो सकता है एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 41 है, बोल रहा है यदि गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 9:4, तो उनके व्यास का अनुपात निकालना है। अब एक बात बताओ मुझे,
गोला या जो स्फीयर है, स्फीयर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल या जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4πr² होता है कि नहीं, यही होता है। अब जब आप रेशो निकालोगे तो इसमें जो 4π टर्म है ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा रेशो में, यानी जो ये रेशो है सिर्फ r² पर डिपेंड करेगा। तो मान लो दोनों गोले हैं, एक की त्रिज्या r1 है, एक की त्रिज्या r2 है, 9:4 है, तो इनका जो रेडियस का रेशो कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका 2। हमसे पूछा है डायमीटर का, तो जो डायमीटर है या जो व्यास है उनका क्या हो जाएगा डबल, यानी 6 इसका डबल 6 और इसका डबल 4। अब ये 6 4 है, क्योंकि देखो डायमीटर में क्या कर रहे हो आप, डबल ही तो कर रहे हो, इसका भी डबल कर रहे हो, इसका भी डबल कर रहे हो, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, यानी जो रेडियस का रेशो है वही अपना डायमीटर का हो जाएगा 3:2। क्योंकि इसमें तो इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, डायमीटर के लिए जस्ट हम डबल ही तो कर रहे हैं और फिर हम रेशो भी निकाल रहे हैं, तो रेशो से उस पर फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल है 42। इस सवाल में इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है अपने। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 155 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज π/2। ठीक है, वैसे तो देखो इसको हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कोई नहीं इसमें कर लेते हैं। दो एंगल हैं जिनका सम, मैं मान रहा हूँ कि एक एंगल अपना अल्फा है और एक अपना बीटा है, कुछ भी मान लो, इनकी वैल्यू 155 डिग्री है और दोनों का डिफरेंस है π/2। आपको पता है पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री। वैसे आंसर सारा रेडियन में दिया है, तो आपको आता होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं भी पता है तो इस सवाल में हम आपको बताएंगे जरूर। हमसे पूछ रहा है बड़ा कोण निकालना है। देखो आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा कोण क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बड़ा आएगा, यानी हमें अल्फा चाहिए। और अपना जो टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम में, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, दो इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, क्योंकि जब जोड़ोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा आएगा जिसको 2 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 2 अल्फा आ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें मैं 100 जोड़ता तो 255, लेकिन 10 कम है, 245/2। ये जो आंसर आया ये किसमें आया डिग्री में, लेकिन सवाल में है रेडियन में। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। बेसिकली 180 डिग्री होता है ना, ये 1 रेडियन के इक्वल होता है, यानी डिग्री से, यानी मान लो थीटा है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि डिग्री है, अगर डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 245 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ये 180, π/180 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, देखो यहाँ पे मैं क्या काट सकता हूँ, ये 5 और 4 9, 9 और 2 11, किससे कटेगा ये 5 से ही कट पाएगा, 5 से ये 36 टाइम, और 5 चौके 20, बचेंगे 4 5 9 45, ऊपर तो आ गया 49π और नीचे कितना आ गया 36 दूनी 72, तो 49π/36, ये सवाल 36 नहीं सॉरी 72 है, इसका सही आंसर आ जाएगा, और ये वाला ऑप्शन है अपना डी। देखो नेक्स्ट सवाल है 43, इंपॉर्टेंट लगा लो पहले इसको। ऐसा सेम टाइप का कुछ मिलता जुलता सवाल मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के अंदर, जो अपना सेक्टर का एरिया होता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको आता भी होगा, 1/2 इंटू एल इंटू आर। आर यहाँ पे रेडियस है और जो एल है वो क्या है आर्क की लेंथ है, चाप की लंबाई है, ठीक है। तो देखो सेक्टर बनता कैसे, मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे कोई ये एक सेक्टर है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। सवाल में बोला है कि जो इसकी रेडियस है वो 8.2 है, तो ये 8.2 हो गया, ये 8.2 हो गया, ठीक है। तो रेडियस हमें पता है इसमें, लेकिन हमें एल चाहिए। एल यहाँ पे क्या है अपने चाप की लंबाई। बोल रहा है कि टोटल जो पेरीमीटर है ना वो 22.4 है, तो यहीं से बस अपना सवाल बनेगा। टोटल जो पेरीमीटर है या जो परिमाप है वो कितना है 22.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर। ये 22.4 है, और इस 22.4 में से अगर माइनस कर दूं मैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो चीज होती है जिसको आप छू सकते हो। ये कौन से पेरीमीटर की बात कर रहा है, इसकी, ये जो पेरीमीटर बनेगा ना यहाँ पे, ये वाली, ये जो भी ऐसे है, ये वाले जो लेंथ है इनका सम की बात कर रहा है। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपना कौन सा वाला, ये वाला रेडियस का 8.2 और 8.2, तो 8 दूनी 16, 16.4 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से ये चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी, यानी आर्क की लेंथ आ जाएगी अपनी, कितनी आएगी, देखो 0.4 से तो 0.4 गया, 22 माइनस 16 यानी 6, यानी जो आर्क की लेंथ है या जो चाप है उसकी लंबाई अपने 6 आ गई। अब जब आर्क की लेंथ आ गई तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वैल्यू रख दो 1/2 इंटू एल। एल है लेंथ ऑफ आर्क 6 इंटू रेडियस कितनी थी अपने पास 8.2, सॉल्व करो, 2 से जाएगा ये 3 टाइम, 3 गुणा 8 24 और 3 दूनी 6 0.6, और तो कितना आ जाएगा 24.6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो था ना, जो कॉन्सेप्ट था वो यूज हुआ, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे पेरीमीटर गिवन था, उसमें अपन को डायरेक्ट आर की लेंथ दे दी थी, तो यहाँ पे आर की लेंथ अपन को निकालनी पड़ी।
नेक्स्ट सवाल है 44। यहाँ पे बोला है कि एक धात्विक गोलाकार खोल, खोल क्या है, द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। एक अपने पास क्या है, स्फेरिकल सेल है, और वो भी क्या है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो अपन को रेडियस गिवन है, यानी जो अपना स्फेयर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें दो रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी इस तरीके से चीजें होंगी। एक अपनी ये वाली रेडियस हो जाएगी, एक ये वाली रेडियस हो जाएगी। जो इनर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो आउटर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक यही बोला गया है। आगे क्या बोला है, इसे पिघलाया जाता है और 10 2/3 सेंटीमीटर के ठोस राइट सर्कुलर कौन बना रहे हैं। ये देखो ट्रांसलेट किया है ना, इसलिए थोड़ा ये गलत ट्रांसलेट हो गया। ठोस क्या बना रहे हैं अपन, गोलाकार सिलेंडर बना रहे हैं। तो पूछा है देन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर बनेगा इसका डायमीटर क्या होगा। बेसिकली करने तो अपन को वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे। अब ये अपना एक तरीके से हॉलो स्फेयर है, तो इस स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। लेकिन ये हॉलो है, मान लो एक अपनी रेडियस कैपिटल आर है, एक अपनी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस आर, ठीक है। आर माइनस आर का क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैंने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, इसका ये बराबर होगा किसके, हम बना रहे हैं सिलेंडर, सिलेंडर यानी बेलन, पाई इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आर तो अपन को चाहिए ही, आर स्क्वायर तो हमें नहीं पता है, ठीक है। या फिर इसका आर देखो, यहाँ पे आर मैंने माना है ना, इसको कुछ और मान लो आप। मैं मान रहा हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो क्या मानता हूँ मैं, एक्स मान ली कि एक्स है, तो ये आर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। इंटू हाइट सवाल में बोला है कि 10 2/3 सेंटीमीटर है, यानी 10 या 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से अपना ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या, आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 माइनस स्मॉल आर 3, 3 का क्यूब 27। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे 125 में से 27 जाएगा तो 98 बचेगा। ये 98 बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर इंटू 8 के, ठीक है। तो यहाँ से चाहिए क्या, वैसे अपन को व्यास चाहिए। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से काटा मैंने 4 टाइम, 2 से काटा 49 टाइम, तो एक्स स्क्वायर है जो हमने सिलेंडर की रेडियस मानी है वो आ गई 49/4। यहाँ से x अगर मैं निकालूंगा तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2, यानी ये सिलेंडर की रेडियस है। लेकिन सवाल में पूछा है कि इसका व्यास बताना है, यानी डायमीटर हमसे पूछा है, यानी 2x की वैल्यू हमें चाहिए। तो 7/2 का जब आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा, ठीक है। आसान और अच्छा सवाल था। देखो सीजीएल में तो अगर मैं मेंस की भी बात करूँ तो कोई अच्छे सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस एग्जाम में ओवरऑल सवाल अच्छे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है अपना 45। बोला है कि 14 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक गोलाकार गेंद है, यानी अपनी स्फेरिकल बॉल है, जिसका एरिया निकालना है। तो स्फेयर का जो अपना एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है आपको। 4 इंटू पाई के लिए सवाल में बोला है कि 22/7 यूज करना है, और आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 7 154 होता है। इसका 4 टाइम करना है, 4 चौके 16। वैसे देखो देखा जाए तो 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक में है, तो अपन को पूरी मेहनत क्यों करनी है, 6 यूनिट डिजिट एक में ही है, क्योंकि यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट अपना आ रहा है, ठीक है। वैसे भी देखो 150 का 4 गुणा 1600 होता है, और 4 का 4 गुणा 16 तो 616 हो जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट भी आपको अप्लाई करनी है, आपको अपनी एक आंख रखनी है सॉल्व करने पर, एक आंख रखनी है ऑप्शंस पर, ये मैं हमेशा बताता हूँ। बोला है कि एक ठोस समकोण वृत्ताकार बेलन है, यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी अपनी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। या फिर स्मॉल आर मान लो कि स्मॉल आर अपना 10 सेंटीमीटर है, और हाइट बोला है कि 8 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है। सिलेंडर या बेलन का जो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, आंसर सारे पाई की फॉर्म में है, तो पाई को तो छेड़ना ही नहीं है अपन को, तो पाई को तो पाई रहने दिया। इंटू आर है 10, 10 का स्क्वायर 100, इंटू हाइट है 8, कितना आ जाएगा, ये 800 पाई आ जाएगा। बेहद सिंपल सा सवाल था ये तो। नेक्स्ट सवाल है 47। बोले एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गई, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी हाइट की बात कर रहा है वो 15 हो गई। बोला है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है कौन या फिर शंकु का, वो क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, ये अपना टोटल सरफेस एरिया होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, इंटू आर, आर सवाल में बोला है 8 है, इंटू आर 8 प्लस एल और चाहिए होगा। अब देखो जो कौन बनता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है अपना कौन, जिसमें बोला है कि इसकी रेडियस 8 है और हाइट 15 है।
ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बन जाएगा, यानी जो स्लैंट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं ये 17 हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू 8 इंटू 17 और 8 कितना हो जाएगा 25। वैसे देखो सारे आंसर ना इंटीजर में है और 7 से यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, यानी ये भी अप्रोक्स में ही आंसर होगा। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 25 अंठे 200 होते हैं, 200 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4400/7 आएगा ये। ठीक है, 7 6 की 42, 600 कुछ करके आंसर आएगा। वैसे तो एक ही ऑप्शन है अगर देखा जाए तो 600 से, तो यही अपना आंसर होना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर में बोला भी नहीं था, वैसे बोलना चाहिए, अच्छा बोला है सॉरी, यहाँ पे राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर बोला है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में लिखा था हिंदी में नहीं है। 7 6 की 42, 2 बचे 20 हो गए, और 7 दूनी 14, फिर कितने बचेंगे 6 60 7 8 56, 628 पॉइंट समथिंग आएगा। अब हो सकता है वो 0.5 से बड़ा आ रहा है इसलिए 629 हो गया। ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा अप्रोक्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आसपास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 48, बोला कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कॉन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी हाइट 12 है और स्लैंट हाइट 13 है। देखो वही सवाल आ गया, सेम टाइप का सवाल। यहाँ पे बोला है कौन है जिसकी जो हाइट अपन को गिवन है 12 है ना, और स्लैंट हाइट है कितनी 13। तो आपको पता है ये भी ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 का, यानी इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमसे पूछा था इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल। वैल्यू रख दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू सवाल में बोला है, क्या बोला है 3.14 यूज करना है, तो 3.14 इंटू आर, आर अपने पास आ गया 5 इंटू आर प्लस एल, यानी 13 और 5 कितना आ जाएगा 18। सॉल्व करेंगे तो देखो ये है 3.14 इंटू 18 पंजे क्या होता है 90। अब 90 का ये जो जीरो है ना मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 31.4, और ये कितना आ जाएगा 9, 9 चौके 36। वैसे तो अगर यूनिट डिजिट पे जाए ना तो अपने दो ऑप्शन हैं, पर मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि ये जो मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें पाई का यूज हो तो थोड़ा कम रिस्क लिया करो, क्योंकि कभी कभी ना ये मैंने देखा है कि एग्जैक्ट नहीं देते हैं। 9 चौके 36, 3 असील, 9 एकम 9 और 3 12, 1 असील, 9 3 27, 27 और ये कितना आ जाएगा 28, तो 282.6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला है इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दो सवाल और बचे। सवाल नंबर 49 है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज 54 पाई। एक सर्कल की बात कर रहा है जिसकी रेडियस 18 है और जिसके सेक्टर का एरिया 54 पाई है, तो सेक्टर से संबंधित आर्क की लेंथ निकालनी है। अभी मैंने आपको 2-3 सवाल पहले ही बताया था कि जो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है अपना 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, ये जो एल है ये आर्क की लेंथ है अपने यहाँ पे। सवाल में बोला है कि जो एरिया है वो तो 54 पाई है। ठीक है, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रहा हूँ, इक्वल टू 1/2 इंटू एल, एल तो हमें फाइंड करना और रेडियस बोला है कि कितनी है 18 है। सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, इस 18 से ये कह सकता हूँ 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा और इस 9 से अपना ये 6 टाइम कट जाएगा। वैसे आंसर पाई में था ना तो इसको पाई रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, जो लेंथ पूछ रहा था 6 पाई आ जाएगा अपना। ठीक है, 6 पाई ऑप्शन थर्ड है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, बोला है कि 36 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब वही हो गया अपना सेक्टर, उसका एरिया 144 पाई है, तो आर की लेंथ निकालनी है। सेम सवाल हो गया ना दोबारा रिपीट, चलो मैं बता देता हूँ। सेक्टर का एरिया 144 पाई दे रखा है, ये हो जाएगा 1/2 एल, हमसे चाप की लंबाई पूछिए एल इंटू आर, आर है अपना 36, 2 से इसको काटूंगा तो 18 टाइम जाएगा, 18 इंठे होते हैं 144, यानी जो चाप है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 8 पाई। 8 पाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। तो ये पूरे 50 सवाल हो चुके हैं। देखो इन 50 सवालों से मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 क्वेश्चन तो अप्रोक्स ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, हाई लेवल समझ सकते हो या गुड लेवल के क्वेश्चन थे, जो सीजीएल मेंस वगैरह में या सीजीएल्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि एसएससी के द्वारा ही लिया गया पेपर है तो पूछा जा सकता है। मेंस में तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस बार सीजीएल प्री का मेंस का पेपर ऐसा आया तो अब की नेक्स्ट टाइम भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भले ही ऐसा आ जाए लेकिन तैयारी आपको एक अच्छे लेवल की करनी है, और एटलीस्ट ये चीज तो आप करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सब कर लो, एक्स्ट्रा चलो मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो ये एग्जाम का ऐसा था कि ये एक ही पेपर के बेस पे सिलेक्शन था तो इसमें थोड़े अच्छे लेवल पूछे, पर इतना भी अच्छा लेवल नहीं है, तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के डाल सकता है। कुछ इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, ओवरऑल काफी अच्छे क्वेश्चंस लगे मेरे को पर्सनली। ठीक है, आप बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वीडियो में काफी मेहनत लगी है। पहले मैंने इसको बाइलिंगुअल टाइप किया है तो उसमें बहुत टाइम जाता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक वीडियो को आप फैला दो।